नमस्कार दोस्तों, सभी अभिभावकों, छात्रों और YouTube चैनल देखने वालों को मेरा सादर नमस्कार। तो दोस्तों, मैं V4EDU YouTube चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, मैं पुनः एक बार नीट के पूरे प्रकरण पे प्रकाश डालना चाहूंगा शुरुआत से। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को विदित है कि नीट का एग्जाम 5 मई को संपन्न हुआ था। इसके बाद में लोकसभा रिजल्ट के साथ साथ 4 जून को नीट का रिजल्ट भी आनन फानन में एनटीए के द्वारा निकाल दिया गया था। उसके बाद में भारी घोटालों की जानकारी सभी के सामने आई थी, जिससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। सभी को पता है, सभी को मालूम है, सभी को इसके बारे में ज्ञान है। इसके बाद में ग्रेस मार्क्स का प्रकरण सामने आया, जिसमें एनटीए के द्वारा यह खुलासा हुआ कि कुल 1567 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और एनटीए ने उन 1567 बच्चों के ग्रेस मार्क्स हटाते हुए ये घोषणा की थी कि 23 जून को उनकी पुनः नीट की एग्जाम करवाई जाएगी। उन 1567 बच्चों की नीट की पुनः एग्जाम 23 जून को संपन्न हुई। उसके बाद में अपनी निर्धारित डेट पर 30 जून को उन बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब रिजल्ट उन बच्चों का जारी हो गया। इसके साथ साथ भारी घोटालों की जानकारी लगातार न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे सामने आती रही। दोस्तों, शुरुआत में देश के सभी यूट्यूब चैनल इस बात के पक्ष में थे कि रीनीट का एग्जाम हो, लेकिन V4EDU यूट्यूब चैनल जो हमारा है, ये शुरुआत से ही इस पक्ष में नहीं रहा है कि रीनीट का एग्जाम हो। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम तथ्यों को लेकर बात करते हैं। जैसा घटनाक्रम चल रहा है उस हिसाब से हमने अपनी बात रखी। सभी प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए, एनालिसिस करते हुए हमने अपनी बात सभी के सामने इस YouTube चैनल के माध्यम से लगातार रखी है। अब दोस्तों, जैसे धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, व्यतीत हो रहा है, वैसे वैसे अधिकांश YouTube चैनल इस ओर आते जा रहे हैं कि रीनीट का एग्जाम नहीं होगा। हमारे YouTube चैनल ने शुरुआत से ही ये कहा है कि किसी भी परीक्षा का पुनः आयोजित करवाना सही नहीं है। अब दोस्तों, जितने भी मैंने तथ्य बताए थे पहले के वीडियो में कि एग्जाम दोबारा क्यों न हो, उन तथ्यों में एक तथ्य कल और शामिल हो गया है। पक्ष ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट जमा किया है कल, जिसमें यह साफ कहा है कि अगर ये नीट का एग्जाम दोबारा होता है तो उन लाखों विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा, उन लाखों अभिभावकों के साथ अन्याय होगा जो अपनी मेहनत, लगातार मेहनत, खून पसीने से रात दिन पढ़कर इस एग्जाम में अच्छे अंक लाए हैं। उन सभी के साथ अन्याय होगा। मैं उनकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सरकार ने सही कहा है। लेकिन सरकार ने उस एफिडेविट में एक बात और कही है कि कहीं भी भारी मात्रा में घोटाले देखने को सामने नहीं आए हैं। यानी ये एग्जाम एकदम साफ सुथरी हुई है, कहीं भी बड़े पैमाने पर कोई भी घटना नहीं हुई है।
ये सरकार की बात एकदम गलत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं ये भी मानता हूं कि आप सभी लोग भी इस बात से सहमत नहीं होंगे, चाहे वो छात्र जिन्होंने रात दिन मेहनत की हो, चाहे वो छात्र जो रीनीट की मांग उठा रहे हैं। दोस्तों, हर बात का एक पक्ष और विपक्ष होता है। मैं मानता हूं छात्रों का एक वर्ग मेरे से नाराज है और छात्रों का एक वर्ग मेरे से संतुष्ट है। छात्रों का एक धड़ा मेरी विचारधारा से मेल नहीं खाता होगा और एक धड़ा मेरी विचारधारा से मेल खाता होगा, यानी वो मेरे से सहमत होंगे। तो दोस्तों, काफी समय बाद में विपक्ष अपनी राजनीति को चमकाने के लिए विपक्ष में खड़ा है कि रीनीट की एग्जाम हो, और काफी समय बाद पक्ष जो सरकार है वो भी इस पक्ष में खड़ी है कि रीनीट का एग्जाम ना हो। तो अधिकांश मामलों में ये सामने आया है, ये देखा गया है कि सरकार की जो राय होती है, प्रेजेंट सरकार की जो राय होती है, अधिकांश मामलों में वही गठित होता है। दोस्तों, मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा, यदि ये वर्तमान सरकार जिस समय ये घोटाले सामने आए थे उसी समय सामने आते हुए इस एग्जाम को रद्द करती और 1 महीने में पुनः ये एग्जाम करवाती तो सभी के साथ उसी समय जस्टिस हो जाता और इतनी डिले नहीं होती नीट के प्रकरण में। लेकिन काफी समय बीत चुका है तो रीनीट की संभावनाएं अब खत्म हो गई है। मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपको पहले के वीडियो में ये काफी बार स्पष्ट कर चुका हूं कि रीनीट किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है, रीनीट की एग्जाम नहीं होगी। मैंने काफी तथ्य आपके सामने उजागर किए जिनसे हमारे YouTube चैनल को ये लगता है कि रीनीट की एग्जाम नहीं होगी। जल्द ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कोर्ट के डिसीजन के बाद में कभी भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, काउंसलिंग हमारे विश्लेषण के अनुसार V4EDU यूट्यूब चैनल के विश्लेषण के अनुसार 20 से 25 जुलाई के मध्य कभी भी शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, उन अभिभावकों, उन गरीब तबके के छात्रों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की है, पुरजोर मेहनत की है, अपने सपनों को चुना है, अपने सपनों के अनुसार दिन रात मेहनत करते हुए इस नीट की एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अब दूसरा पक्ष कहेगा कि सर गफले भी तो हुए हैं, 600 से लेकर 650 या 55 के बीच में उस छात्र के साथ अन्याय भी तो हुआ है कि भारी मात्रा में वो छात्र ऊंची मेरिट में हैं जो गफलों से आए हैं। तो दोस्तों, आपकी ये बात भी उचित है, लेकिन दोस्तों उन छात्रों के लिए सरकार है, उन छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट है, उन छात्रों के लिए CBI है, उन छात्रों के लिए पुलिस है, वो अपना काम कर रही है। अधिकांश विद्यार्थियों को, गफले वाले विद्यार्थियों को, दलालों को पुलिस और CBI गिरफ्तार कर चुकी है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार ऐसे विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। जैसा कि मैंने पहले अपने V4EDU यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की मंशा क्या है। जब मैंने उनका अभिभाषण सदन में सुना, चैनल के माध्यम से सदन में सुना, तो उससे मुझे साफ लग रहा था कि उनकी मंशा है कि रीनीट का एग्जाम ना हो। उनके अभिभाषण से यह स्पष्ट था, जैसा कि उन्होंने कहा था कि ऐसा कानून बन चुका है जिससे दोषियों को सख्त से सख्त सजा होगी। उन्होंने अपने अभिभाषण में स्पष्ट किया था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
तो देखिए, राजनीति, मैं मानता हूं राजनीति शिक्षा के क्षेत्र में करना गलत है। जो पक्ष कर रहा है, जो विपक्ष कर रहा है। विपक्ष इतने लंबे समय के बाद में सामने आता है और रीनीट की मांग उठाता है। विपक्ष पहले कहां गया था? क्या उनको घोटालों की जानकारी नहीं थी? और ये पक्ष पहले कहां गया था? इस पक्ष को जब ये एग्जाम हुआ था तो उसके तुरंत बाद जैसे ही घोटालों की जानकारी आई थी, ये एग्जाम निरस्त कर 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम दोबारा करवा लेनी चाहिए थी। तब तो ये सभी छात्रों के साथ न्याय होता। लेकिन दोस्तों, समय बहुत बीत चुका है। इस समय में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, सरकार ने अपनी कार्रवाई की है, सीबीआई ने अपनी कार्रवाई की है और अब देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि वो नो रीनीट के पक्ष में फैसला सुनाएंगे और उन लाखों विद्यार्थियों के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, नहीं करेंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। और साथ में ही एक फैसला और सुनाएंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन सभी छात्रों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने इस एग्जाम में नकल की है और ऊंचे अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, मैं फिर इस V4EDU यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि रीनीट की एग्जाम नहीं होगी। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आज या कल में या कोर्ट की कार्रवाई के बाद में आएगा काउंसलिंग का, और काउंसलिंग 20 से 25 जुलाई के बीच में आयोजित होगी। मैं शाम को 5 बजे एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं ये स्पष्ट करूंगा कि धांधली के साथ वो कारण क्या क्या रहे जिनके कारण इस बार मेरिट इतनी ऊंची गई। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।